भैया मेरी सोचना बड़ी नकारात्मक हो गई है, मैं पॉजिटिव कैसे रहूं, सकारात्मकता से जीवन को कैसे जीऊं। जिस भी क्षण अटक जाओ, जीवन में फंस जाओ, बहुत सारे ख्याल चल रहे हो, खुद से बोलो रुक जा, रुक रुक रुक, रोक दो खुद को, ब्रेक लगा दो गाड़ी पर। फिर एहसास करो कि इस क्षण में मुझे अपनी जीवन की बेहतरी के लिए क्या करना है, सबसे जरूरी क्या है। चाहे उस जरूरी से फायदा ना हो रहा, नुकसान ही कम हो रहा, पर सबसे जरूरी क्या है। और हर क्षण में आपको उस बंधन से, उस दबाव से, उस बोझ से मुक्त रहना है कि मैंने प्रयास भी नहीं करे, मैंने कर्म भी नहीं करे, मैं खाली बैठ गया। वो भाव आपके मन में कभी नहीं आना चाहिए। इसलिए भी आप मेहनत करोगे, इसलिए इस क्षण में आपको कर्म करना है। कितना ही मुश्किल फैसला हो, कितना ही मुश्किल काम हो, पहले उसे कर लो, फिर सोचना कितना मुश्किल था। वो जरूरी है, वो करना है, खुद को उसमें झोंक दो, फिर आपको मौका ही नहीं मिलेगा सोचने को। कर लोगे तब एहसास होगा मैंने तो बड़ा मुश्किल काम कर लिया यार। जीवन में जो संघर्ष आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, उनके लिए आपको एक्साइटेड फील करना है, ऊर्जावान फील करना है, प्रेरित फील करना है कि कुछ रोचक होने जा रहा है। हमेशा मन में एक एहसास रखो कि आज जो जीवन आपको मिला है, जो परिस्थिति मिली है, उनका चुनाव भगवान के साथ बैठकर आपने खुद किया है, इस एहसास के साथ कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूं, ये मुझे दे दो। ये आपका बहुत कठिन काम है, कठिन परिस्थिति है, मैं इसको झेलने के काबिल हूं, ये मुझे दे दो। या भगवान ने देखकर फैसला किया है कि ये मेरा मजबूत सिपाही है, काबिल सिपाही है, ये मेरा काबिल योद्धा है, इसको ये परिस्थिति दूंगा। तो जो भी परिस्थिति आपके सामने आई है, आप उसको झेलने के योग्य हो, इस बात का एहसास हमेशा मन में रखना, उससे उभरने के, आगे बढ़ने के योग्य हो। खुद को अयोग्य कभी मत समझना। दोस्तों, कुछ चीजें जीवन पर छोड़ दो, सब कुछ आपको नहीं संभालना। इस ब्रह्मांड ने आपको इस समय में, इस जगह में पहुंचाया है, जीवित पहुंचाया है, ऊर्जावान पहुंचाया है, तो बहुत सोच समझ के, बहुत प्रयास करके पहुंचाया है। अनगिनत क्षणों में आपको इस दुनिया की नेगेटिविटी से, बहुत बड़े बड़े नुकसानों से बचाकर वो लेकर आया है। तो कुछ सोचा ही होगा, आप उसके निमित्त हो, आपको उसके बहुत सारे काम डायरेक्टली इनडायरेक्टली निकालने हैं। तो कुछ चीजें उस पर भी सौंप दो, वो संभाल लेगा। कुछ चीजें बहुत मुश्किल नजर आ रही हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो जब कुछ कर नहीं सकते तो उनको ब्रह्मांड पर सौंप दो, जीवन पर सौंप दो, प्रकृति पर सौंप दो, ये तुम देख लेना, या ईश्वर पर सौंप दो, ये तुम देख लेना, मुझसे नहीं हो रहा। सारे सरदर्द अपने ऊपर मत लो, सिर्फ उतना ही सरदर्द लो जो आप कर सकते हो। ध्यान रखना, जीवन में कुछ चीजें अपने आप ही होती हैं, आप कितना ही प्रयास कर लो, आप उनको सही नहीं कर सकते। वो तभी सही होंगी जब उन्होंने सही होना है, जब वो सही समय आएगा। तो आप मस्त होकर, मुस्कुराकर अपने कर्म करते रहो, अपनी राह पर आगे बढ़ते रहो, जब उसने सही हो जाना है, हो जाएगा। जीवन की जो भी निचाइयां हैं, जो भी फेलियर्स हैं, नाकामयाबियां हैं, वो ऐसी राख है जिसमें सोना छुपा हुआ है। तो उस राख को बर्बादी की तरह नहीं देखना, तुरंत उसमें से सोना लूटना है। जो सीखे हैं, जो जीवन भर काम आने वाली हैं, जो बहुत अहम है, जो बहुत महंगी है। इंटेंशन ये होनी चाहिए, जैसे ही कोई फेलियर हाथ लगा, कोई नुकसान हाथ लगा, नाकामयाबी हाथ लगी, मैं इससे क्या लूट लूं, क्या सीख लूं जो मेरा भविष्य बेहतर बन जाए। इस इंटेंशन से उसको देखो। जीवन में किसी भी चीज को, वस्तु को, विषय को, परिस्थिति को बांधने की, अपने से चिपकाने की कोशिश मत करो। ये जीवन एक बाग है, इसमें सैर करने आए हो, नजारे देखने आए हो, आनंद लो, सैर करो, आगे बढ़ते चलो, चलते चलो, चिपको मत। या कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ना कभी हो सकता है। जितना खींचोगे, जितना मर्जी चिपका लो, बिछड़ना तो तय है। जब बिछड़ेगा तो चिपकन छूटेगी, बड़ा दर्द होगा। तो मौज में जियो, खुल के जियो, बंधो मत। इस बाग के हर पेड़ का, हर पौधे का, हर फूल का मालिक बनने की आपको जरूरत नहीं है आनंद लेने के लिए। जीवन में सब कुछ निर्धारित समय के लिए आता है, फिर चले जाता है। तो चले जाने की भी अहमियत को समझो, और इस बात को भी समझो कि मैं तो चलता ही रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा, ये हो चाहे ना हो। इस दुनिया की ज्यादातर बातें सिर्फ एक चीख है। थोड़ा सा बहरा, थोड़ा सा गूंगा बन के आपको जीना है। कोई भी बेकार की बात आपके मन तक नहीं जानी चाहिए। इंद्रियों की तरफ से ही उसको रोक देना है। इंद्रियों से आगे भी चली गई तो मन से पहले रोक देना है कि ये बेकार है, सिर्फ चीख है, मुझे भटकाएगी। बेकार की बातों के लिए, बदतमीजी के लिए, उल्टे सीधे शब्दों के लिए खुद को बोल दो, हट हट हट, चुप चुप चुप, बाहर में जा, हट, और आगे बढ़ो, अपना काम निकालो, अपनी राह पर आगे बढ़ो। आपका समय, आपके संसाधन, आपका जीवन बहुत कीमती है। लोगों के शब्दों से आपका ध्यान फल से ज्यादा कर्मों पर होना चाहिए। मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, मुझे सही से करना है, मुझे सीखना है, मुझे प्रेरित रहना है। जीवन में फल मिलेंगे भी, नहीं भी मिलेंगे, कुछ छोटे फल छिन जाएंगे, बड़े फल मिलेंगे,
कुछ फल जो आप चाहोगे वो नहीं मिलेंगे, पर कुछ अलग से फल मिल जाएंगे जो जीवन आपको देना चाहता है। फल तो जरूर मिलेंगे, जीवन तो चलता रहेगा, अच्छाइयां बुराइयां होती रहेंगी। तो फलों में इतना मत खो जाओ कि कर्म ना कर पाओ, कर्मों की राह से भटक जाओ। आपको सदैव अपने कर्म करते रहना है। हर दिन एक नया जीवन मिला है, उसको जस्टिफाई करना है, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं, प्रयास करने हैं, जिम्मेदारियां निभानी है और चैन से सो जाना है। कर्म करना, हर दिन के जीवन को जीना, आनंद लेना, मौसम का आनंद लेना, प्रकृति का आनंद लेना, लोगों के साथ का आनंद लेना, थकान में चैन से सोने का, आराम करने का आनंद लेना, यही जीवन है। ऊंचाइयां नीचाइयां, अचीवमेंट्स, फेलियर्स, फल अपने आप मिलते रहेंगे। आप यात्रा जारी रखो। आपका ध्यान अपने कर्मों पर, अपनी ऊर्जा पर, अपने अंदरूनी मन पर होना चाहिए। लो एक्सपेक्टेशंस, हाई हैप्पीनेस, सीधा सीधा फॉर्मूला है। जितनी एक्सपेक्टेशंस रखोगे, जरा सी भी मीट नहीं हुई, थोड़ी सी भी कमी रह गई, रोते रहोगे, कोसते रहोगे, मेहनत नहीं कर पाओगे। चंद छोटे गड्ढे एक 100 मील की जर्नी को प्रभावित नहीं कर सकते दोस्तों। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका ध्यान हमेशा अपने जीवन के बड़े मकसद पर, बड़े गोल्स पर, बड़े विजन पर होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान इतना मत दो। गड्ढे आएंगे, फेलियर्स आएंगे, संघर्ष आएंगे, पर आपका ध्यान होना चाहिए मुझे ऐसा जीवन जीना है, मेरा विजन ये है, मुझे इस फील्ड में बेहतरीन बनना है, मुझे कर्मयोगी रहना है सदा, मुझे खुशहाल जीवन जीना है। आप उन छोटी परिस्थितियों के पार जीवन को देख पाओगे, उनके पार जी पाओगे, आपकी यात्रा जारी रहेगी, आप फंसोगे नहीं जीवन में। तो सोच को बड़ी रखो, उस क्षण से ऊंचा उठ के अपने जीवन को देखो। दोस्तों, पूरे दिन अपने मन में, अपनी जबान पर ईश्वर का नाम रखो। जिस भी ईश्वर में, अल्लाह में, गुरु में आप मानते हो, उनका नाम बड़ा सकारात्मक है, उसको अपनी जबान पर रखो। जब भी खाली समय मिले हो, बजाय उल्टे सीधे ख्याल सोचने के, उनका कोई मंत्र जाप कर लो, मंत्र पढ़ लो या उनका नाम लेते रहो। लोग तो तंबाकू खा के नशा करते हैं, सिगरेट पी के नशा करते हैं। आप ईश्वर की भक्ति का नशा करो ना, उससे बड़ा कोई नशा नहीं है। हर क्षण में ताकत मिलती रहेगी, खुद पर भरोसा जमता रहेगा, इस दुनिया पर, अपने जीवन पर भरोसा जमता रहेगा कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ईश्वर है मेरे साथ। और सच्चे भक्तों की ईश्वर भी सुनते हैं। सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं कि ब्रह्मांड को, किस्मत को, भाग्य को कैसे पलटना है। तो पूर्ण रूप से ईश्वर पर विश्वास रखो। इससे आपके मन का बोझ उन पर शिफ्ट हो जाएगा। उनके नाम को अपने दिल में रखो और अपने दिन को चैन से कर्मों के साथ जियो। उन पर समर्पित होकर जियो। खुद को समर्पित कर दो, सौंप दो ईश्वर को। मैं आपका हूं, आप ही का अंश हूं, आप देख लो, संभाल लो। देखना, तुम्हें निराश नहीं होने देंगे। जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको हमेशा सफलता ही मिलती रहे। छोटी छोटी नाकामयाबियां, संघर्ष, डिसअपॉइंटमेंट्स आते रहेंगे। तो जब भी कुछ बुरा हो, नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव रहने के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करना जरूरी है। मैंने मेहनत करी, मैंने पूर्ण रूप से प्रयास किया, मैंने रिस्क लिया, अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए रिस्क लिया। हर कोई नहीं ले सकता। मैंने बड़ा फैसला लिया, अपने दम पर लिया। ठीक है, मैं फेल हो गया, पर इतना बड़ा फैसला लिया तो सही, खेल के मैदान में उतरा तो सही, बाहर बैठ के तालियां तो नहीं बजा रहा। मैं तो हमेशा ऐसा करता दोस्तों। बहुत बड़ी बड़ी नाकामयाबियां देखी मैंने जीवन में, लेकिन हमेशा खुद को अप्रिशिएट करा, ढूंढा कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या सही किया, क्या सीखा, क्या पाया, कि मेरा व्यक्तित्व कैसे ऊंचा हुआ। मैंने बड़े फैसले लिए, मैंने रिस्क लिया, अपने दम पर लिया, और आज मैं अपने फेलियर के साथ खड़ा हूं। इससे मेरा व्यक्तित्व ऊंचा होता है। अच्छे समय में तो हर कोई अपने साथ खड़ा होता है। जो बुरे समय में खुद के साथ खड़ा है, वो असली जीवन का योद्धा है, वो जीवन जी रहा है। तो हर क्षण में, हर परिस्थिति में खुद की तारीफ करो, अपनी अच्छाइयां ढूंढो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।